न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। ज्ञानी व्यक्ति को अज्ञानी और कर्म आसक्त लोगों की बुद्धि को भ्रमित नहीं करना चाहिए। उनके कर्म को गलत कहकर उन्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वयं योग युक्त रहकर सभी कर्म सही भाव से करता हुआ उन्हें भी कर्म में प्रवृत्त रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। श्री कृष्ण का आशय ये है कि ज्ञान का प्रयोग लोक हित के लिए हो। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। वास्तव में सभी कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित व्यक्ति ये मानता है कि मैं ही करता हूँ। इस भ्रांति के कारण वह सत्य को नहीं देख पाता। श्री कृष्ण का आशय ये है कि अहंकार कर्म दृष्टि को धुंधला कर देता है। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो अर्जुन, जो व्यक्ति गुण और कर्म के तत्व को समझता है वह जानता है कि गुण ही गुणों में क्रिया करते हैं। इस समझ के कारण वह कर्म में आसक्त नहीं होता। श्री कृष्ण का आशय ये है कि तत्व ज्ञान आसक्ति को कम करता है। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्नवेन्न विचालयेत। प्रकृति के गुणों से मोहित लोग गुणों के कर्मों में ही उलझे रहते हैं। जो पूर्ण ज्ञान से रहित और सरल स्वभाव के होते हैं, उन्हें पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति को उनके कर्म से विचलित नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण का आशय ये है कि ज्ञान को दया और समझ के साथ बांटा जाए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात् आध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करके करो। आध्यात्मिक चेतना से युक्त रहकर आशा और ममता का त्याग करके मन के द्वंद्वों से मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाओ। श्री कृष्ण का आशय ये है कि ईश्वर अर्पित कर्म से मन शांत होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे